13 जनवरी से विष योग का प्रभाव। कुंभ में शनि और चंद्रमा की अद्भुत युति। विष योग का विषैला प्रभाव। किन के लिए शुभ, किन के लिए अशुभ। 12 राशियों पर विष योग का असर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की इस खास पेशकश में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अब साल का जो पहला विष योग बन रहा है वो बन रहा है 13 जनवरी को। विष योग यानी कि चंद्रमा और शनि की युति, और वो भी कुंभ राशि में यानी कि शनि के घर में हो रही है। और ऐसे में देखिए, जब जब विष योग बनता है तो मैं हमेशा अपने दर्शकों को यानी कि आपको बताती हूँ कि विष योग में शुभता से ज़्यादा अशुभता ज़्यादा देखी जाती है। और अब की बार साल का ये प्रथम विष योग जो बन रहा है, इसकी किन लोगों पर अशुभता ज़्यादा देखने को मिलेगी, किन लोगों को सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, किन लोगों के लिए अब की बार का जो विष योग है वो भारी पड़ सकता है, आइए जानते हैं मयंक जी से। मयंक जी बताएं विष योग के बारे में। देखिए, विष योग को ज्योतिष में कविता जी अशुभ योगों में इसको रखा गया है। जैसे कुंडली में हम कहते हैं ना कि शनि के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, या देखिए शनि प्रथम भाव में हो और चंद्रमा तीसरे भाव में कुंडली में बैठा हो, या गोचर में, या फिर शनि जो है लगन में बैठा हो, सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाए, या दशम भाव में शनि से अगर चंद्रमा आ जाए तो हम कहते हैं विष योग का निर्माण होता है। या फिर कुंडली में शनि चंद्रमा एक साथ हो जाए तो विष योग का निर्माण होता है। अब ये ऐसे विष योग जो हैं, खासकर जब शनि और चंद्र की युति होती है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप देखिए इस योग में जितने बच्चे पैदा होंगे तो वो 7.5 में उनका जन्म होगा। तो 7.5 में जिनका जन्म होता है, ज्योतिष में कहा गया है कि ऐसे लोगों के जीवन में 40 वर्ष तक बड़ा संघर्ष रहता है जी। तो इसलिए जब जब हम कुंडली में विष योग के बारे में देखेंगे तो विष योग मतलब अपने आप में है कि विष नाम आ गया है। चंद्रमा पूरी तरीके से पीड़ित हो गए हैं। चंद्रमा शनि के साथ आके नकारात्मक हो जाते हैं, शनि के प्रभाव जैसा फल देना शुरू कर देते हैं। इसलिए ज्योतिष में कहा गया है कि शनि चंद्रमा की युति जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, खासकर आपके वैवाहिक जीवन के लिए, काम कारोबार के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए और आपके धन दौलत के लिए। कहीं ना कहीं आपको हर तरह की परेशानी जीवन में रहती है। जीवन में सुख समृद्धि पाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो इस योग के जो हैं बुरे फल ज़्यादा हमने देखा है कि मिलते हैं। अगर ये योग आपका मेष राशि में हो, वृश्चिक में हो, तो ये और भी खतरनाक माना गया है जी। मेष और वृश्चिक में अगर इस योग का निर्माण हो तो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब जो कि इस बार विष योग देखिए कुंभ राशि में बना है, यानी कि शनि के घर में, और शनि के कारण तो 12 राशियों को कितनी शुभता और अशुभता मिलेगी अब की बार, जान लेते हैं राशि अनुसार। मयंक जी, मंगल की राशि मेष के लिए कैसा है ये समय विष योग का? देखिए, मेष राशि वालों के लिए 11वें भाव में विष योग बना कविता जी। ये इनको मानसिक तनाव देगा। बड़े भाई के साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव संभव है, तो कोशिश करें घर में इस दिन थोड़ा सुख शांति से रहें आप। और साथ ही साथ आने वाले 2 दिन के अंदर काम कारोबार के दृष्टिकोण से ये आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा 11वें भाव में विष योग जरूर बना रहे हैं, लेकिन व्यापार में भी आपको लाभ देंगे और आपके सुख साधनों में भी वृद्धि करेंगे। वृषभ के लिए? वृषभ राशि वालों के कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा। इस समय काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और सुख साधन भी बढ़ेंगे। लेकिन दर्शकों, यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि आपको इस दिन आने वाले 2 दिनों में कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ या अपने कलीग्स के साथ रिलेशन खराब नहीं करने हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और ज़्यादा कहना चाहिए सोचने से बचना चाहिए। मिथुन राशि? मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में ये युति आपके लिए काफ़ी शानदार रहेगी। भाग्य वृद्धि के संकेत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका काम कारोबार अच्छा रहेगा, सुख साधन बढ़ेंगे और मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी। चलिए, मेष वृषभ मिथुन के बारे में जाना, अब बात कर लेते हैं कर्क के बारे में। देखिए, कर्क राशि वालों के 8वें भाव में ये योग बन रहा है कविता जी। तो इस योग के चलते कहीं ना कहीं इस दौरान आप मानसिक तनाव से ग्रसित रह सकते हैं। सेहत संबंधी परेशानी रह सकती है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत इस समय कर्क राशि वाले ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अपने स्वास्थ्य का विशेषकर ख्याल रखें। धन भी किसी को उधार मत दें। सिंह राशि? सिंह राशि वालों के लिए गोचर फिर भी काफी हद तक बेहतर रहेगा। यहाँ आपके मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, सुख साधन बढ़ेगा और काम कारोबार भी आपका अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के 6ठे भाव में ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस गोचर के चलते शत्रु बाधा से परेशान रह सकते हैं।
आप देखेंगे आपके कार्य क्षेत्र में आपको इन 2-2.5 दिनों में उतना बड़ा लाभ नहीं मिलेगा जितना सामान्य तौर पर मिलता है। ये समय थोड़ा संघर्षशील रहेगा, इसलिए कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें और धन का निवेश ना करें। चलिए बात कर लेते अब तुला की। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा, खासकर आपके काम कारोबार के दृष्टिकोण से। छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है, आपके संतान के लिए भी समय अच्छा है, संतान की सेहत भी अच्छी रहेगी, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार इस समय मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, पेट संबंधी रोग से परेशान रह सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, चतुर्थ भाव में शनि चंद्रमा की युति आपको मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। जी। यहाँ पर व्यर्थ के वाद विवाद आपको टालने चाहिए। माताजी की सेहत का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र पे भी थोड़ा सा चुनौतियों का सामना इस समय करना पड़ेगा। इन 2-2.5 दिनों में आपका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा, तो अगर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, किसी एक दिन अगर आप हाफ डे लेके घर भी आते हैं तो अपने आप को बड़ा रिफ्रेश फील करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस दिन अपने ऊपर वर्कलोड ना लें और कोई भी बड़ी शुरुआत या कोई बड़ी डील ना करें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए अच्छा है। तीसरे भाव में युति आपके काम कारोबार में लाभ देगी, सुख साधन बढ़ाएगी और मान प्रतिष्ठा की भी आपकी वृद्धि होगी। चलिए मकर। मकर राशि वालों, ये गोचर आपके लिए वाणी पर संयम रखने का रहेगा। मतलब कि इस दौरान वाणी पर पूरी तरह से संयम रखें, अन्यथा तो संबंध खराब हो सकते हैं, घर पे भी और आपके दफ्तर पे भी। यहाँ आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। हालांकि धन लाभ प्राप्ति के लिए ये गोचर आपके लिए अच्छा कार्य जा सकता है और कार्य क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे। कुंभ पर इसका कितना बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, कुंभ राशि में ही शनि चंद्रमा की युति थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकती है। हालांकि ये समय मनोरंजन में भी बीतेगा और किसी न किसी बात को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। जी। तो इस समय कुंभ राशि वालों, स्ट्रेस से बचना है, मानसिक तनाव से बचें, साथ साथ भगवान शिव की आराधना करें और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय कोई बड़ी डील अभी ना करें तो आपके लिए बेहतर है। मीन राशि। मीन राशि वालों के 12वें भाव में युति बन रही है, तो ये खर्च की और संकेत दे रहा है, यानी कि खर्च बहुत ज़्यादा होगा इस दौरान और सेहत भी थोड़ी सी ठीक नहीं रह सकती है। अगर यात्रा पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जाना ज़रूरी है, तभी यात्रा करें, अन्यथा तो कोई भी यात्रा करना इस समय आपके लिए हितकारी नहीं रहेगा। कोई भी बड़ी डील इस समय टाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये मैम जिसे आज हमने जाना कि इस बार का जो विश्व योग है वो भी जो कुंभ राशि में यानी कि शनि के घर में बन रहा है उसका 12 राशियों के लिए कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।